Giant chromosomes. Giant, as the name indicate, these are the large sized chromosome. Large sized chromosomes, या इसे बोलते हैं स्पेशल क्रोमोसोम्स. This topic is not included in the NCERT cell chapter, but the link of this question is come in the next chapter, that is the cell cycle. बट इस पे क्वेश्चन बहुत बार पुट किए गए हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इसीलिए हम क्या है जेंट क्रोमोसोम्स भी कंसीडर कर रहे हैं. जो जेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं. कितनी टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के. वन इसमें क्रोमोसोम आता है, उसे बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, पॉलीटीन. सेकंड इसी का ही दूसरा नाम है सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स. ठीक है, वन टाइम आपको इसको मैंने क्या बताया, पॉलीटीन, सेकंड क्या है, सिलेवरी क्रोमोसोम्स. सेकंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से हैं? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स. अब देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है. जो लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स होते हैं ये लार्जेस्ट इन साइज है, कैन बी सी विथ नेक्ड आइज. दीज आर द सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम. कैसे है? सेकेंड लार्जेस्ट क्रोमोसोम. ठीक है, देखो इनके नाम क्यों रखे गए, पहले नेम की हम इंडिकेशन देके. पोली जो वर्ड होता है वो आपका ड्राइव्ड है ग्रीक लैंग्वेज से. ग्रीक का मतलब, पोली का मतलब क्या होता है? मैनी. सेकंड जो वर्ड आता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टीनिया. हमने पोलीटीन बोला है तो यहाँ पे आपका क्या है? पोलीटीनिया. इसका मतलब क्या होता है? थ्रेड. यानी कि इसमें बहुत सारे थ्रेड हैं जो किसके बने हुए हैं? डीएनए के, यानी मैनी स्ट्रैंडेड. दीज आर द मैनी स्ट्रैंडेड, या इसको मल्टी स्ट्रैंडेड बोल दो. मैनी की जगह क्या डाल देते हैं? मल्टी स्ट्रैंडेड. ठीक है, इसके अंदर आपके क्या? मल्टी स्ट्रैंडेड फॉर्म्ड ऑफ डीएनए. हो गया. सेकेंड, दीज आर कॉल्ड द सिलेवरी क्रोमोसोम्स. क्यों इन्हें सिलेवरी बोलते हैं? बिकॉज दे आर फाउंड इन द सिलेवरी ग्लैंड्स. क्या बोलते हैं इसको? सिलेवरी ग्लैंड्स में मिले. और बिकॉज दीज आर फाउंड इन द सिलेवरी ग्लैंड्स, फाउंड इन सिलेवरी ग्लैंड. ठीक है, अब देखो ये सिलेवरी ग्लैंड में मिले तो सबसे पहले जो डिस्कवर किया वो किसने किया? ईजी. इसको किसने किया? बेल्बिनी ने. फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट तो ये किस में मिले आपके? फर्स्ट तो मिले इंसेक्ट के लार्वा जिसका नाम था काइरोनोमस. और सिलेवरी ग्लैंड सेकंड किस में मिले? ये ड्रोसोफिला में मिले. ठीक है, कि जो पॉलीटीन है आपके क्रोमोसोम, एक तो ड्रोसोफिला में, और फर्स्ट टाइम जो मिले जिसको डिस्कवर किया किसने? ईजी बेल्बिनी ने. ईजी बेल्बिनी. और कब किया? 1881 में. और ये उसको किस में मिले? लार्वा में मिले. और ये लार्वा किसके थे? सिलेवरी ग्लैंड्स थे, सिलेवरी ग्लैंड के लार्वा में. तो ये आपको किस में मिले? सिलेवरी ग्लैंड. जो सिलेवरी ग्लैंड ऑफ लार्वा. और ये लार्वा किसके थे? जो थे वो ये डायप्टेरन इंसेक्ट थे. ये क्लास है डायप्टेरन. ये क्लास है किसकी? फाइलम आर्थ्रोपोडा की. ये हम बाद में करेंगे. फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है ये.
लार्जेस्ट फाइलम। लिंक उठ रहा है तो यही साथ साथ बता दिया। डायप्टेरल इंसेक्ट है और इस इंसेक्ट का नाम था काइरोनोमस। क्या नाम था इसका? काइरोनोमस। ठीक है। सेकंड आपको बताया ये ड्रोसोफिला के भी किस में मिले? सिलेवरी ग्लैंड में मिले। ठीक है। अब देखो जो हमारा ये इसको डिस्कवर किया था ड्रोसोफिला के अंदर, डी किसने? कोस्ट्रोफ ने। डी आपको देखो कोस्ट्रोफ, ये साइंटिस्ट की याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसको साइंटिस्ट को जरूर याद रखना है क्योंकि इसकी बेस के क्वेश्चन पुट होते हैं नीट के अंदर। बेल्बिनी क्रोमोसोम्स आपके कौन से हैं? पोलेटिन और सिलेवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स है। नीट प्यू से इंपॉर्टेंट है आपका। और जो पोलेटिन टर्म दी वो किसने दी? वो टर्म दी कोलर ने। पोलेटिन टर्म किसने दी? कोलर ने। ठीक है। अब देखो जो ये वाले क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? पोलेटिन क्रोमोसोम्स, ये 2000 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। एक हमारा नॉर्मल क्रोमोसोम है। अब इसकी बात करें हम किसकी? साइज की। साइज कितना है? 2000 माइक्रोमीटर लॉन्ग। ठीक है। साइज कितना बताया इसका? 2000 माइक्रोमीटर लॉन्ग। और हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम से ये कितने टाइम्स बड़ा है? नॉर्मल जो क्रोमोसोम होते हैं ना, सोमेटिक क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो यानी कि क्या है? साइज इसका क्या है? 200 टाइम्स। किससे होता है आपका? 200 टाइम्स है दैट ऑफ सोमेटिक सेल। 200 टाइम्स साइज देन सोमेटिक क्रोमोसोम। ठीक है। ये क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। जैसे एनाफेज में वहाँ क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, बट यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट तो करते हैं बट ये सेपरेट नहीं होते। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताया? क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट बट नॉट सेपरेटली। ठीक है। और ये क्रोमोसोम जब फॉर्म्ड होते हैं कैसे होते हैं? बाय सोमेटिक पेयरिंग। यानी कि ये क्रोमोसोम ऐसे होते हैं, जैसे ये एक क्रोमोसोम ऐसे है तो इसमें नाम है मल्टी स्ट्रैंडेड, तो बहुत सारे स्ट्रैंड बन गए। जब एनाफेज होता है इसको अलग होना होता है, बट ये अलग नहीं हुए, एक पॉइंट पे क्या हो गए? अटैच। दे आर फॉर्म्ड बाय सोमेटिक पेयरिंग। फॉर्म्ड बाय सोमेटिक पेयरिंग। सोमेटिक मीन बॉडी वाले क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड जो इसके अंदर क्या है? रिपीटेड रेप्लिकेशन ऑफ देयर क्रोमोनिमेटा। दे आर फॉर्म्ड बाय सोमेटिक पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे 23 पेयर है, पेयर में वो होमोलोगस है, वो सेम से क्रोमोसोम्स होते हैं। एंड रिपीटेड रेप्लिकेशन ऑफ देयर क्रोमोनिमा। आपको ध्यान आ गया होगा क्रोमोनिमा जो 2 थ्रेड बनाए थे किसके अंदर? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में। ठीक है। ये सोमेटिक पेयरिंग से बनते हैं। अब देखो स्ट्रक्चर जब भी इन क्रोमोसोम्स की हम बनाएं तो इसमें कलर डालते हैं तो स्टेन आती है। तो इसमें एक तो डार्क बैंड है और डार्क बैंड को जो सेपरेट करता है वो लाइट बैंड करता है। जैसे इसकी स्ट्रक्चर हम बनाए क्रोमोसोम्स की, इस क्रोमोसोम में ऐसे नजर आते हैं स्ट्रक्चर में इसमें क्या है? बैंड्स, फिर ये वाले बैंड्स, फिर ये वाले बैंड्स। ठीक है। इसके अंदर एक तो कौन सा है? डार्क बैंड। डार्क बैंड में क्यों है? वो स्टेन ज़्यादा लेगा, यानी वो कोइल्ड पार्ट है। जैसे हमने किया था क्रोमेटिन 2 तरह का होता है, एक हेट्रोक्रोमेटिन एक यूक्रोमेटिन। और हेट्रोक्रोमेटिन है वो डार्क है, तो यहाँ पे भी ये कैसा है? डार्क है। ठीक है। और जो इसके अंदर ये इसके बीच में जो ये बैंड है ये कौन सा है? लाइट बैंड है, लाइट है। और इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर बैंड। इंटर का मतलब डार्क को बैंड बोलते हैं, इंटर का मतलब 2 डिफरेंट के बीच में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंटर बैंड बोलते हैं। और इसके अंदर जो हमारे क्या होते हैं? इंटर बैंड है वो किस चीज़ का बना होता है? क्रोमोनिमेटा का।
इंटरबैंड किसका बना हुआ है? क्रोमोनिमेटा। अब देखो जब क्या होती है, डेवलपमेंटल स्टेज आती है, तो इस केस में कुछ बैंड्स, जब कभी किसी की डेवलपमेंटल स्टेज है एनिमल्स की यानी इंसेक्ट की, ये देखो ये बैंड्स हैं, ऐसे ये देखो, इसे बोलते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। कुछ बैंड्स क्या हो जाते हैं? स्वेल्व अप। सम बैंड्स क्या हो जाते हैं? स्वेल्व अप हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? पफ। क्या बोलते हैं इसको हम? पफ, या इसे बोलते हैं पफ, क्रोमोसोमल पफ। क्या नाम लिख दें इसको हम? क्रोमोसोमल पफ। ठीक है। और ये जो क्रोमोसोमल पफ है, इसमें डीएनए जो प्रेजेंट है वो कैसा है? डीएनए अनकॉइल्ड, ताकि अनकॉइल्ड होगा तो ये वर्किंग करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। और इसी रिंग्स को हम, पफ को हम क्या बोलते हैं? बेल्बिनी रिंग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में इंपॉर्टेंट है कि बेल्बिनी रिंग्स, वैसे ही पहले बता दिया जिसने डिस्कवर किया था इसको, डिस्कवरी के बेस पे। और इस रिंग्स को हम बेल्बिनी रिंग्स बोलते हैं। इसमें डीएनए कैसी फॉर्म के अंदर होता है? अनकॉइल्ड फॉर्म के अंदर होता है। और ये हमारे क्या है? पॉलीटीन क्रोमोसोम। सेकेंड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। ये सबसे पहले जो इसको नेम दिया और डिस्कवर किया डिफरेंट साइंटिस्ट थे। फर्स्ट है डिस्कवरी, डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। इसको डिस्कवर किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है। जो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर दी थी वो किसने दी थी? जे रक्टर्ड ने दी थी। डिटेल स्ट्रक्चर किसने दी? जे। और जो आपके कौन से मैंने बताया? रक्टर्ड, रकर्ड। ठीक है। फिर ये सबसे पहले जो फाउंड हुए किसके अंदर हुए? एग में। एग जिसमें बहुत ज़्यादा योक होता है, जैसे एम्फीबिया के हो गए, रेप्टाइल्स के हो गए, बर्ड्स के हो गए, प्रोटोथीरियंस। ठीक है। दीज आर फाउंड इन प्राइमरी oocyte। अब oocyte नहीं पता, एग सेल को बोलते हैं। जो एग को बनाने वाली सेल है उसे क्या बोलते हैं? oocytes ऑफ एम्फीबिया। फर्स्ट टाइम जो डिस्कवर्ड हुए, फर्स्ट टाइम फाउंड हुए तो किस में हुए? एम्फीबिया में। बाद में तो आपको ये किस में हो गए? लेटर ऑन रेप्टाइल्स, बर्ड्स और प्रोटोथीरियंस। प्रोटोथीरियंस में जो थीरियन से पहले आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरियंस। ये मैमल्स की क्लास है। प्रोटोथीरियंस आपके कौन है? मैमल्स हैं। ठीक है। अब देखो जो ये वाले क्रोमोसोम है, पहली बात इसमें ना लैंप ब्रश, ब्रश एक होता कैसा है? ऐसी स्ट्रक्चर नहीं होती एक ब्रश की, जिसमें ब्रिस्टर लाइक स्ट्रक्चर बननी क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। इस तरह से लूप बन जाती है। जैसे आप एक ब्रश देखते हो, लैंप ब्रश। लैंप का मतलब जो एक लैंप है, लैंप को हम क्लीनिंग करने के लिए एक ब्रश को यूज करते हैं, इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर को। इसे हम क्या बोलते हैं? लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इसके अंदर ये वाली तो कौन सी होती है? सेंट्रल एक्सिस। एक इसके अंदर लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? सेंट्रल एक्सिस। सेकंड, इसके हर पॉइंट पे यहाँ डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये देखो, हर किसी पे पूरी लेंथ के ऊपर डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसे हम बोलते हैं क्रोमोमियर्स। और क्रोमोमियर्स का काम है इसके अंदर क्या बनाना? लेटरल लूप बनाना।
हो गया ये? क्या बताया? एक इसके अंदर क्या है, सेंट्रल एक्सिस है जिसे क्रोमोसोम एक्सिस बोलते हैं, और इसमें दो डार्कली स्टेन एरियाज हैं। क्या बताया आपको कि इसके अंदर क्या है, क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स क्या है, पेयर्स ऑफ डार्कली स्टेन ग्रेन्यूल्स। क्रोमोमियर्स, इसका डिस्क्रिप्शन लिख रही हूँ। क्रोमोमियर्स क्या बताया आपको, डार्कली स्टेन पेयर्स ऑफ ये आपका कैसा है, डार्कली, जो डार्क कलर के स्टेन है, डार्कली स्टेन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये जो डार्कली स्टेन कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, प्रेजेंट ऑल अलोंग लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्रोमोमियर्स, ठीक है। इस क्रोमोमियर्स ने अब साइड में क्या बना दी, लूप्स बना दी, ठीक है। और ये लूप्स बन गई। अब लूप्स की जो स्ट्रक्चर हम करें तो लूप्स की स्ट्रक्चर के अंदर ये लूप्स कैसी है, पेयर में है। पहली बात, लूप कैसी है आपकी, पेयर में है। इस लूप पे स्मॉल हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये हेयर होते हैं, ये हेयर लूप्स पे छोटे छोटे क्या हैं, हेयर, जो नेसेंट किसके बने होते हैं, आरएनए के बने होते हैं। और सेकंड, इसके अंदर जो ये ग्राउंड सब्सटेंस है, इसकी ये क्या बनी हुई है, मैट्रिक्स बनी हुई है। क्या बनी हुई है, ये मैट्रिक्स। और इसकी वजह से ये क्या करते हैं, इसको बीडेड अपीयरेंस देती है। ऐसे जैसे इसके अंदर छोटे छोटे क्या बन गए, बीड्स बन गए। जो मेन एक्सिस है इसकी, सेंट्रल एक्सिस, वो तो इसकी किसकी, किसकी आपकी लेटरल लूप्स की, वो किसकी बनी हुई है आपकी, डीएनए की बनी होती है। किसकी बनी होती है, लूप है, लूप पे हेयर बताए। मेन एक्सिस जो आपकी है वो किसकी बनी होती है, डीएनए की। और इसमें क्रोमोमियर्स और इसमें क्या है, लेटरल लूप्स, ठीक है। फिर देखो इसके बाद आता है एक स्ट्रक्चर जिस पे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है आपका, कि कुछ फॉर्म स्टोर हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं फॉर्म्स, और इन फॉर्म्स को हम बोलते हैं इंफ्रोसोम्स। क्या बोलते हैं, इंफ्रोसोम्स, ठीक है। इनफॉर्मोसोम्स, एम भी आएगा, इनफॉर्मोसोम्स। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में बहुत बार, व्हाट इज द इंफॉर्मोसोम्स। और ये कहाँ मिलते हैं, ये होते हैं एमआरएनए प्लस प्रोटीन। ये याद रखना क्वेश्चन यहाँ पे, ये आपके एमआरएनए और क्या है, प्रोटीन्स होते हैं, जो इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स को हम और क्या बोलते हैं, ये बनते कैसे हैं, ये तो सोमेटिक पेयरिंग से बनते थे। सेल जब मियोसिस में जाती है, फॉर्मेशन, इन्हें बोलते हैं डिप्लोटिन बाइवलेंट क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोटिन, आपको क्या बताया, बाइवलेंट क्रोमोसोम। दे आर द डिप्लोटिन बाइवलेंट क्रोमोसोम्स, ठीक है। डिप्लोटिन बाइवलेंट क्रोमोसोम्स है। ये डिप्लोटिन है क्या, सेल्फ डिवीजन का मेथड है। कौन सा, मियोसिस। मियोसिस में दो फेस होते हैं, एक मियोसिस 1 और एक मियोसिस 2। अभी बताया था 4 फेस होते हैं, कौन से, पी मैट, पी से प्रोफेस। इस प्रोफेस में एक स्टेज होती है डिप्लोटिन, प्रोफेस 1 का फेस है डिप्लोटिन, और ये इसमें बनते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा यौग फॉर्मेशन करे, क्योंकि जो oocytes होते हैं आपके, oocyte, इसमें यौग बहुत ज़्यादा है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा यौग होगा वो यौग बनाने का काम कौन करता है, लैम्प्रश क्रोमोसोम्स करते हैं। और ये लैम्प्रश क्रोमोसोम्स आपको प्रोफेस की कौन सी स्टेज पे मिलते हैं, डिप्लोटिन में। ये भी नीट का क्वेश्चन है एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट, कि इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, डिप्लोटिन बाइवलेंट। बाइवलेंट क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइवलेंट्स। और जो इसका एवरेज साइज है, एवरेज साइज वो कितना रहता है,
1000 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 20 माइक्रोएम, यानी कि इसका साइज सोमेटिक क्रोमोसोम से कितना ज़्यादा है, 3000 टाइम्स साइज किसका आपका, देन नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम, दैट ऑफ नॉर्मल सोमेटिक क्रोमोसोम्स। ठीक है, दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द जेंट क्रोमोसोम इन ब्रीफ। जेंट क्रोमोसोम आर large size chromosomes. One is the polytene, second is the lamb brush. Polytene are the second largest and lamb brush are the largest chromosome. These are found in the oocytes and these are found in the salivary gland of the insects. Insects में जैसे ड्रोसोफिला भी आ जाती है और इनके में मिलती है। और फर्स्ट कौन सा था, काइरोनोमस, बाद में इसलिए कि इसमें मिले ड्रोसोफिला में। और ये कैसे बनते हैं आपके, ये सोमेटिक पेयरिंग से बनते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। इनके अंदर जो रिंग्स मिलती है डेवलपमेंटल स्टेजेस में, इसमें बेल्बिनी रिंग्स बोलते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट में ज़्यादा न्यूट्रिएंट की नीड है, तो इसका डीएनए अनकोइल्ड हो जाता है ताकि ये वर्किंग करना क्या कर दे, स्टार्ट कर दे। और लैम्ब ब्रश क्रोमोसोम्स को लैम्ब क्यों बोलते हैं, इसमें ब्रिस्टल लाइक अपीयरेंस होती है जैसे लूप की वजह से। इसकी लूप के अंदर क्या होती है, आपकी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और मैट्रिक्स है। और कुछ फॉर्म इसके क्या है, इन्फ्रोसोम्स, जिसमें ये स्टोर हो जाते हैं, इसे mRNA प्लस क्या बोलते हैं, प्रोटीन। एंड फिर बताया कि ये बनते किस में है, डिप्लोटिन स्टेज में बनते हैं, मियोसिस टाइप में, मियोसिस सेल डिवीजन में, और मियोसिस सेल डिवीजन में प्रोफेज 1 के अंदर।